चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई। सीएम विष्णुदेव साय वित्त मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। 8 करोड़ का टैक्स जमा कराया गया है। तो देखिए राज्य सरकार की ओर से ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि अभी 2 से 3 महीने ही हुए जहां पर भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है और इसी दौरान अब टैक्स चोरी पर कड़ी कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की गई है। और जिस प्रकार से लगातार कहा भी जा रहा था मुख्यमंत्री के द्वारा कि टैक्स चोरी को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उसी के तहत अब ये बड़ी कार्रवाई की गई जहां पर 8 करोड़ का टैक्स जमा कराया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, 8 करोड़ का टैक्स जमा कराया गया, जिस प्रकार से निर्देश दिए गए थे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा, उसी का पालन भी यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल अनुपमा, छत्तीसगढ़ में जब से देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं सक्रियता से काम जो है छत्तीसगढ़ में होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की और साथ ही में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने, तो दोनों ने ही कड़े निर्देश दिए थे टैक्स चोरी को लेकर के कि कहीं पर भी इस तरीके का जो है मामला सामने आता है टैक्स चोरी का, तो वहां पर कड़ाई से जो है यहाँ पर निर्देश दिए गए थे कि कार्रवाई की जाएगी। वहीं देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इस तरीके का एक मामला सामने आया जहां पर गुटखा बनाने की एक फैक्ट्री में देखा गया कि कच्चा माल बरामद हुआ, जिसकी वजह से देखा गया कि उस पर बड़ी कार्यवाही जो है यहाँ पर की गई। साथ ही में बता दें कि आयकर विभाग जो है वो भी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है, और साथ ही में कुछ समय पहले देखा गया कि रायपुर राजधानी में भी एसजीएसटी विभाग ने भी यहाँ पर देखा गया कि 4-5 जगह छापा मारा था, जहां पर देख सकते हैं जिम थे, छोटे छोटे कारोबारी थे, और तमाम इस तरीके के जो है मामले सामने आ रहे। तो छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी को लेकर के देख सकते हैं सरकार कड़ाई से यहाँ पर कदम उठा रही है और एक कड़े निर्देश भी देती नजर आ रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में लगातार टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई होती नजर आ रही है और बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं, और बुरी तरीके से जो है जितने भी टैक्स चोरी के मामले हैं उन पर जो है दाबिश दी जा रही है। साथ ही में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में भी सक्रियता से जीएसटी को लेकर के यहाँ पर काम हो रहा है। साथ ही में देख सकते हैं कि ये जो मामला था ये दुर्ग का था, जहां पर गुटखा बनाने की एक फैक्ट्री में देखा गया कि किस तरीके से जो है विभाग ने अपना छापा मारा और दाबिश दी और 8 करोड़ रुपए जो है बरामद हुए। और अभी भी देख सकते हैं लगातार आयकर विभाग और जितने भी लोग हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, और देख सकते हैं कि टैक्स चोरी को लेकर के कड़ाई से जो है छत्तीसगढ़ में अब काम शुरू होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब जो बातें कही गई थी और जो निर्देश दिए गए थे अब उसी पर यहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है। लौटूंगे आपके पास में करिश्मा, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 8 नहीं बल्कि 7 मार्च को महतारी वंदन का पैसा मिलेगा। रायपुर के साइंस कॉलेज में बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, जहां पर पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित भी करने वाले हैं। तो देखिए महतारी वंदन योजना के तहत तमाम ऐसी महिलाएं, करीब छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के खाते में पीएम मोदी वर्चुअली राशि ट्रांसफर भी करने वाले हैं। तो 8 नहीं बल्कि 7 मार्च को महतारी वंदन का पैसा दिया जाएगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा हमारे साथ में जुड़ गई है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। करिश्मा, 8 नहीं बल्कि 7 मार्च को महतारी वंदन का पैसा मिलेगा, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री वर्चुअली तमाम जो महिलाएं उनके खाते में राशि जब ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि क्योंकि हमने देखा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना की वजह से ही वो पॉसिबल हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन आने वाले समय में अब महतारी वंदन योजना की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। ऐसे में क्या समझा जाए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस योजना का कितना असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल अनुपमा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो यह जो योजना है काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। साथ ही में देख सकते हैं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं ने फॉर्म भरे, उसमें हमने खुद देखा कि महिलाएं उत्साहित थी और बढ़ चढ़कर जो है महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरती नजर आ रही थी। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने जो है देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरे हैं, और अब देखा जाएगा कि उसकी पहली किस्त जो है 7 तारीख को उनके खाते में पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से देखा जाएगा कि महिलाओं में और ज्यादा उत्साह जो है वो बढ़ जाएगा, और एक जो भरोसा
जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर जो है महिलाओं ने जताया था छत्तीसगढ़ की, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आएगा। पहली किस्त होगी जिसमें 1,000 रुपए की जो राशि है वो देखी जाएगी कि महिलाओं के खाते में पहुंचने वाली। वर्चुअली तरीके से साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में जो है इसका बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही में वर्चुअली देखा जाएगा कि उनके अकाउंट में सीधे खातों पर जो है पैसा भी डाला जाएगा। तो देख सकते हैं 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने जो है महातारी वंदन योजना का फॉर्म भरा था, और अब देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से उनके खातों पर पैसा डालेंगे, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो योजना है महिलाओं को लेकर के और ज्यादा जो है वोट शिफ्टिंग का काम भी करने वाली है। क्योंकि देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में महिला वोटर ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। तो देख सकते हैं कि जब महिला वोटर ज्यादा होती है तो उन्हें साधने की कवायद भी जो है दोनों ही राजनीतिक दलों यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के लिए, तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को इस योजना का बड़ा फायदा जो है लोकसभा चुनाव में मिलता नजर आएगा। अनुपमा जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना का जब पैसा 7 मार्च को मिलेगा तो इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर भी असर डालता हुआ ये नजर आने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, महतारी वंदन योजना जो कि 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी लेकर आई थी, और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था, और यही वजह है कि 15 विधानसभा सीटों से सीधे बीजेपी 50 से ज्यादा सीटों पर आ गई थी। 54 सीटें विधानसभा की मिली थी बीजेपी को। अब ऐसे में देखा जा सकता है कि उस समय महतारी वंदन योजना की सिर्फ घोषणा की गई थी, लेकिन अब महतारी वंदन योजना के तहत राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। ऐसे में बीजेपी की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने की जो घोषणाएं यहां पर की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहां पर सच साबित होते हुए भी नजर आ सकते हैं।